इस वीडियो में 5 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हम यूजुअली डेली लाइफ में कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंस होता है वो तो बिल्कुल खराब हो ही जाता है, साथ में बजट भी बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो बजट है वो अच्छे से बना रहे, साथ में आपका जो फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी अच्छी तरीके से चलता रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखना है और जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी उसको नोट करना है, क्योंकि ये वाली जो मिस्टेक्स होती है ना, हम डेली लाइफ में चलते फिरते करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखो और सारी एक्सप्लेनेशन समझो। हमेशा इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना ताकि आपसे वो फाइनेंशियल मिस्टेक्स ना हो। तो पहले इसको एक छोटे से एग्जाम्पल या फिर एक छोटी सी स्टोरी से समझ लेते हैं। मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स की सेम टाइम पर पहली बार सैलरी आ गई। अब उस 4 में से क्या चाहते हैं, 2 तो ये चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, 2 ये चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मैं पैसे उड़ाना चाहता हूँ। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनमें से एक ये बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट तो करूंगा ही, साथ में अपनी वांट्स पर भी स्पेंड करूंगा, यानी कि मैं अपनी चीज़ें भी करूंगा और इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। लेकिन वो दोनों क्या बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, मेरे को तो अपने सारे पैसे उड़ाने हैं। अब उन दोनों को छोड़ देते हैं, पहले उन दोनों की बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब एक ने तो क्या किया, बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, यानी कि अपना रिसर्च किया, देखा कि कौन सी कंपनी में कहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जो दूसरा पर्सन था उसको ये लगा कि यार इतना कौन ही रिसर्च करेगा, मैं फटाफट देख लेता हूँ थोड़ी बहुत रील्स, या फिर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात देख लेता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, या फिर गूगल से कुछ टॉप 10 या फिर टॉप 5 कंपनीज हैं उसको उठा के इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो पहला पर्सन था जिसने बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट किया, उसका पैसा तो बढ़िया ग्रो करने लगा आने वाले कुछ सालों में। लेकिन जो दूसरा बंदा था ना, उसके पैसे और वेल्थ दोनों खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि उसको तो कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि वो अपना पैसा कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता था। तो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ये वीडियो पूरी देखो। अब आप बोलोगे कि चलो ये तो हो गए जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, जो 2 इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जिन्होंने सिर्फ पैसे उड़ाए, उनका क्या इशू क्रिएट हुआ। कोई इमरजेंसी आ गई, किसी के पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन लिया, मार्केट से पैसा उठाया, इतने डेप्थ में चले गए। तो यही होता है कि आप कितना स्मार्टली अपने पैसे को ग्रो करना जानते हो। या तो आप बिल्कुल अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, या फिर आप अपनी वेल्थ को एक इंक्रीमेंट पर लेकर आते हो और अपनी वेल्थ को एक स्ट्रॉन्ग बनाते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम एक कंपनी को लेकर या फिर एक ब्रांड को लेकर बहुत ज़्यादा बायस हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा जो पैसा है ना वो बिल्कुल ग्रो होता जा रहा है। अब इसे एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक कंपनी या फिर ब्रांड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो मुझे आके बताती है, यार मेरा तो इतना पैसा ग्रो हो गया, तू चाहे तो तू भी लगा सकती है। मैंने कोई रिसर्च नहीं की, मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, मैंने बायसनेस दिखा दी और वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप जब बायसनेस दिखाते हो तो वो कंपनी भी, उसमें भी रिस्क होता है, वो कंपनी भी जा सकती है, या फिर उससे भी बेटर ऑप्शंस आपके पास कंपनी में अवेलेबल होंगे। आप जाकर चेक कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ये एक क्रिकेट की तरह ही होता है। आप फैंटेसी गेम्स के बारे में तो आपने सुना होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पे बेट कर रहे हो वो हमेशा जीत जाए। तो आपको क्या करना है, आपको वाइजली डिसीजन लेना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपने फेवरेट प्लेयर पे या फिर फेवरेट टीम पर बेट कर देते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ से ड्रैग आउट होना पड़ता है, हमें बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब यहाँ पर ग्रो करने के चांसेस नहीं है। तो आपको कभी भी एक कंपनी के तरफ बायसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी। अब आ जाती हूँ दूसरी मिस्टेक पे। नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, भले ही वो हम खुद से अपनी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम अपने ब्रोकर से इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर मार्केट डाउन हो गया, हमारा लॉस हो गया, तो हम वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट करना ख़त्म कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, यहाँ तो पैसा बर्बाद है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हम एफडी कराएंगे, वहीं पर ही ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप
इम्पेशेंट होकर बहुत रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हो। आपने ये तो सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको क्या करना है, लॉन्ग रन तक वेट करना है एटलीस्ट। अगर आप उसको बार बार खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे, तो आपको एक लॉन्ग रन में बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो डोंट वरी, अभी भले वो लॉस में जा रही है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो वेट करो, पेशेंस रखो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है ना, ये लॉन्ग रन के लिए ही होती हैं। अभी अगर आप चाहो कि 2 साल में या 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपको अगर ऐसी कोई कंपनी ऑफर कर भी रही है ना, तो आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वो आपके साथ स्कैम भी कर सकती है और ऐसा पैसा किसी को देना भी नहीं चाहिए। तो आप सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने सोच रहे हो तो आपको क्या करना है, रिसर्च कर लो। अगर कुछ भी लॉस हो रहा है या फिर कोई भी रीजन की वजह से आप उसको बेचना चाह रहे हो तो रुक जाओ। आपको हो सकता है कि लॉन्ग रन में और ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाए अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब आ जाते हैं तीसरे मिस्टेक पे। नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स की सुन के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपको वो भी नहीं करना। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं। यू शुड नो योर गोल्स। अगर कोई चाहता है कि उसे पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि उसको टैक्स बचाना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। अब क्या होता है, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स की सुन के, जैसे अगर आपका कोई भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, वो आपको बताता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लो, ये स्टॉक बेस्ट है, ये अभी हाई जा रहा है, इसकी मार्केट अप है, आप इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो। क्या उससे आपका गोल कंप्लीट हो रहा है? मान लीजिए वो आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है जिसमें आपका 4, 10 या 20 साल में रिटर्न आएगा, लेकिन आपको तो पहले ही चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट तो गलत हो ही जाता है, साथ में आपका ये भी लॉस हो सकता है कि हो सकता है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं, आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते। तो आपको किसी का भी सजेशन नहीं लेना। स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, वो आपको सजेशन ठीक देते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत सजेशंस देते हैं, लेकिन उन सबके गोल्स अलग होते हैं। हो सकता है आपको 10 साल बाद अपनी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो बता रहे हैं कि 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। चीज़ों को समझ के इन्वेस्ट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब हमें दिखता है कि इस असेट से हमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिल रहा है, तो हम डाइवर्सिफिकेशन को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि हम एक ही जगह पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको ये भी नहीं करना। अब क्या होता है कि बहुत बार हमारी कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट हो रखी होती है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यार ये वाला जो असेट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, यानी कि मुझे इस पर डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न्स मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से भी अपना पैसा निकाल के इस असेट पर इन्वेस्ट कर दूँगी। अब बाई चांस ये फॉल्ट हो जाता है या फिर डिफॉल्ट हो जाता है, तो क्या मेरा ये पैसा वापस आएगा? मेरा सारा पैसा चला जाएगा, यानी कि थोड़ी सी ग्रीड के चक्कर में अपना सारा पैसा मैं गवा दूंगी। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करके रखनी है, थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा पैसा यहाँ, ताकि आपका जो बैलेंस है ना वो बना रहे। मान लीजिए एक कंपनी गिर भी जाती है, तो एक कंपनी में आपके पास इतना रिटर्न है कि वो बैलेंस हो जाएगा, उसके लॉस से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रीड नहीं होनी चाहिए। जहां आपको दिख रहा है अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरी गुड, आप इन्वेस्ट करो, लेकिन वहां पर अपना सारा अमाउंट इन्वेस्ट मत करो। डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। साथ में अगर कोई लॉस होता भी है तो वो इक्वली बैलेंस हो जाए। अब लास्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम अपना मेजॉरिटी वाला मनी जो होता है ना, वो इलिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट करते ही हैं, दैट इज गुड, लेकिन क्या होता है ना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको एज एन इमरजेंसी फंड भी काम आती हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट जो है वो लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है, जिससे क्या होगा कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ती है तो आप वो पैसा निकाल भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो। अगर नहीं भी होता यूज, तो आप उसको दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई भी इशू क्रिएट नहीं होता। तो आपको सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये नहीं करनी कि आप सारा पैसा जो है वो हार्ड असेट्स में लगा दो या फिर इलिक्विड असेट्स में लगा दो। आपको कुछ पैसा जो है वो लिक्विड असेट्स में भी लगाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आप जब भी चाहो इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। जब आपको दिख रहा है कि हाँ अब अच्छा प्रॉफिट हो चुका है पर मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप उसे सेल कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, क्योंकि यार ये इमरजेंसी फंड्स भी होता है। अगर मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं भी यही सोचूंगी कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, अगर इमरजेंसी में कोई नीड आती है तो मैं वो पैसा यूज़ कर सकती हूँ।
तो मैंने आपको बताया कि आप कौन सी मिस्टेक्स मेजरली करते हो डेली लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर इन्वेस्टमेंट करते समय। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी माइंड में रखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई मिस्टेक्स होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, लोगों को करते हुए देखा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जब वो चीज़ चीट हो जाती है या फिर पैसा चला जाता है ना, तब लोगों को रियलाइज़ होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हार्ड अर्नड मनी होता है, हमें इसको ग्रो ही करना है, डिस्ट्रॉय तो नहीं करना है। तो आपको ये सारी मिस्टेक्स अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करनी है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।